और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी सांसद व सूफी गायक हंस जी जुड़े हैं। हंस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका JK 24/7 न्यूज में। आज सुबह की जब शुरुआत हुई तो एक ऐसी दुखद खबर सामने आई जब पता चला कि दुनिया का जो नायाब तोहफा खुदा ने भारत को लता मंगेशकर के रूप में दिया था वो आज हमसे वापस ले लिया। आपकी पहली प्रतिक्रिया? सुबह क्या हुई, ऐसे लगा कि अंधेरी रात छा रही है, गमों की आंसुओं की बरसात शुरू हो गई है, एक सदी का अंत हो गया है। यहाँ कल बसंत पंचमी थी और आज सरस्वती पूजा कर रहे थे, स्वर्ग की देवी हमसे रूठ गई, चले गई जी। तो बहुत बिग लॉस सारे इंडिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। वो हमें फख्र है कि वो इंडिया में पैदा हुई, हमें फख्र है कि हमने उनके चरण स्पर्श किए, गाना सुना, लेकिन वो बॉर्डर से, मुल्कों से, मजहबों से, धर्मों से बहुत ऊपर उठ गए थे, खुशबू की तरह फैल गई थी उनकी आवाज पूरी दुनिया में। बहुत तकलीफ में है सब सारा हिंदुस्तान जी। सर, हम समझ सकते हैं कि आप भावुक हैं, आप उनके साथ बिताए गए पलों को याद भी कर रही हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कहा जाता है कि लता मंगेशकर जी इतनी सौम्य थी, इतनी सादगी से भरी हुई थी कि इतने बड़े शिखर पर पहुंचने के बावजूद भी जब आम व्यक्ति उनसे मुलाकात की इच्छा जाहिर करता था या किसी कार्यक्रम में उनको आमंत्रित करता था, वो कभी किसी को ना नहीं करती थी। ऐसे है जी, जितने वो बड़े थे उतने सादा दिल थे, सिंपल, हम्बल थे, विनम्र थे। उन्होंने हमेशा अपने से जूनियर कलाकारों को, सिंगर्स को हौसला अफजाई भी की जी, और उनके लिए आम खास में कोई खास डिफरेंस नहीं था, डिफरेंसेस नहीं करते थे। उन्होंने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया, ये आम आदमी है, वो खास है जी। ये देखा कि ये इंसान है और मेरा फैन है, और प्यार भी देते थे, आशीर्वाद देते थे, हमेशा हौसला अफजाई करते थे। बहुत महान लोग, सिंगर तो है ही अजीम थे, लेकिन एज अ पर्सन भी वो उन जैसा कोई नहीं हो सकता जी। अगर मैं पर्सनली आपसे पूछूं, आपकी भी कभी मुलाकात हुई होगी लता मंगेशकर जी के साथ, आप दोनों एक ही फील्ड के थे, व्यक्तिगत तौर पर भारत रत्न लता मंगेशकर जी कैसी थी? क्या वो वाकई वो उतनी सौम्य थी जितनी वो तस्वीरों में या वीडियोस में नजर आती थी, या थोड़ी सी शांत रहती थी, अक्सर ज्यादा फोकस अपने गानों पर करती थी? कहते हैं ना, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। तस्वीर में तो वो आते मासूम लगते थे जी, आवाज में पाकीज़गी थी, मासूमियत भी थी, लेकिन जाती जिंदगी में वो इससे भी मासूम थे। मासूम होता है जो हर गुनाह से पाक हो, पवित्र हो। तो सादा भी थे, पवित्र भी थे, बहुत ही विनम्र हस्ती थे वो। तो मुझे तो लगता कि ऐसे लोग ना पैदा हुए हैं ना होंगे। लता ना आगे पैदा हुई है पहले, ना होगी, उनका बदल नहीं है, कोई अल्टरनेटिव कोई नहीं है जी। अल्टरनेटिव तो उनका ना कोई, सही कहा आपने, ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हो पाएगा। जो शून्य पैदा हुआ है, जो एक स्पेस वैक्यूम पैदा हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब वही बात है कि लता मंगेशकर की जब का जिक्र किया जाता है, उनके कंपैरिजन की बात की जाती है, तो लगता है कि लता जी और कंपैरिजन वर्ड, ये दोनों एक साथ लाए नहीं जा सकते। हाँ जी, एक्चुअली जब बेबस हो जाए ना आदमी जी, हर कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान के बस में नहीं है। इसमें बड़े बड़े गुरु, पीर, पैगंबर, हर लेवल के लोग इस धरती पे आए जी, संत महापुरुष आए, उनको भी जाना पड़ा, क्योंकि जहाँ से हम लोग आते हैं वहीं जाना पड़ता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि सारा आलम गोश पर आवाज है, आज किन हाथों में दिल का साज है जी, छुप गई वो साज हस्ती छोड़कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। ता क़यामत उनकी आवाज कायम रहेगी, जुगों जुगों तक आवाज कायम रहेगी, जितनी देर दुनिया है उनकी आवाज कायम रहेगी। हाँ, ये अलग बात है, फिजिकली हम उनको नहीं देख पाएंगे, मेटाफिजिकली और आवाज के जरिए वो हमेशा कायम दायम रहेंगे जी। लेकिन
हंसराज हंस साहब, जब वही बात है, लता मंगेशकर जी का जिक्र होता है तो अभी भी लगता है कहीं कहीं कोई कान में आकर ये बोल देगा कि लता मंगेशकर जी अभी जिंदा हैं, उनकी धड़कन वापस आ गई है, क्योंकि दिल ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि स्वर्ण कोकिला अब हमारे बीच नहीं रही है। हाँ जी, यकीन ही नहीं हो रहा। काश ऐसा हो जाए, हम्म। काश ऐसा करिश्मा हो जाए। शुक्रिया आपका सर। हम समझ सकते हैं कि आप इस वक्त भावुक हैं, थोड़े गमगीन भी हैं कि भारत रत्न लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं हैं। तो ये थे हमारे साथ सूफी गायक पद्म श्री हंसराज हंस, जिनका